अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आपके गिर्द घूमने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें। जो लोग सीखना चाहते हैं सवाब की नीयत से उन तक मेरी वीडियो शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बाकरा का नया सबक। साबका सबक में हमने पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बाकरा की आयत नंबर 89 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। आज हम इंशाअल्लाह आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने हर्फ पर गौर से सुनना है और अच्छे से समझ कर याद करना है। चले बगैर देर किए ताउज़ और तस्मीह की तिलावत के साथ हम अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम इंशाअल्लाह पारा अलिफ लाम मीम और सूरतुल बाकरा की आयत नंबर 90 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बि'सा मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़्लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन मुहीन। बि'सा मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू। बा के नीचे जेर बा को हम हमज़ा साकिना के साथ मिलाएंगे और हमज़ा साकिना को हम झटके से अदा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। बी सा कैसे पढ़ेंगे? बी सा। मीम के ऊपर ज़बर, मीम को हम शीन साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बी सा मश। ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ता। रा वाओ ज़बर रऊ जो है ये वाओ लीन है। याद रखें जब भी वाओ साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो ये होता है वाओ लीन। इसको हमने नरमी और जल्दी से अदा करना होता है, बगैर खींचे पढ़ेंगे, ठीक है। और रा के ऊपर ज़बर आने की वजह से रा को हम पूर्व पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। ताराऊ, ताराऊ लंबा नहीं करेंगे, ऐसे मजहूल हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? बि'सा मश्तरौ बिही। बा के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा के नीचे खड़ी जेर आ रही है, ऊपर छोटी मद आ रही है, मद्दे मुनफसिल जायज़, तो इसको 2.5 से 3 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। बिही अनफुसहुम। हमज़ा के ऊपर ज़बर, हमज़ा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे और नून साकिन पर हम इख्फा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। फा के ऊपर पेश, सीन के ऊपर ज़बर, इन दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। फूसा। हा के ऊपर पेश, हा को मीम साकिन के साथ मिलाएंगे, मीम का इजहार होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हुम, मीम की आवाज़ को हम जाहिर करेंगे, ना गुन्ना करेंगे ना इख्फा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? फूसा हुम अन यकफुरू। हमज़ा के ऊपर ज़बर, आगे नून साकिन के बाद या मुशद्दिद आ रहा है, तो याद रखें जब भी साकिन हरफ के बाद मुशद्दिद हरफ आ जाए तो हम साकिन हरफ को छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। हम पहले वाले हरफ को मुशद्दिद हरफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ इदगाम माल गुन्ना होगा, यहाँ पर या के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा क्योंकि याए मुशद्दिद हरूफे यरमलून के मजमूए में से आ रहा है और नून साकिन इनके अंदर मुदगिम हो जाएगा और बगैर खींचे पढ़ेंगे। यक, या के ऊपर ज़बर, या को काफ साकिन के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। फा के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा वाव पे शुरू जो है ये वाव मद्दा, इसको एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। रा के ऊपर पेश आने की वजह से रा को हम मोटा पढ़ेंगे। यकफुरू
बीमा, बा के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर ज़बर, आगे छोटी मद आ रही है, इसको 2.5 से 3 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। बीमा, हमजा के ऊपर ज़बर, हमजा को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, नून साकिन पर हम इख्फा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। जा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। जा, लाम के ऊपर ज़बर, लाम को हम लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाएंगे और लफ्ज़ अल्लाह को हम ज़बर आने की वजह से मोटा पढ़ेंगे। याद रखें, जब भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर और पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हमने मोटा पढ़ना है, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हमने बारीक पढ़ना है। अब ज़बर आ रहा है तो लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर खड़ा ज़बर आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह को हम 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। बीमा अंज़लल्लाहु बाग़यन, बा के ऊपर ज़बर, बा को हम गैन साकिन के साथ मिलाएंगे और गैन को हम मोटा पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। या के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन आ रही है, आगे हमजा हरूफ हल्की में से आ रहा है, तो या पर हम इजहार करेंगे, ना गुन्ना करेंगे ना इख्फा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बाग़यन युनज़्ज़िलल्लाहु, हमजा के ऊपर ज़बर, हमजा को हम या मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे और या मुशद्दिद हरूफ यरमलून के मजमूए में से आ रहा है, तो या मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर, नून को हम जा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर, लाम को हम लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाएंगे और लफ्ज़ अल्लाह को हम ज़बर आने की वजह से मोटा पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह को हम 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर भी अदा करेंगे। हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। युनज़्ज़िलल्लाहु मीम के नीचे ज़ेर, मीम को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, नून पर हम इख्फा करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ज़लिही, फ़ा के ऊपर ज़बर, फ़ा को हम गौद साकिन के साथ मिलाएंगे और गौद साकिन को हम मोटा पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा के नीचे खड़ी ज़ेर आ रही है, तो हा को हम 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। फ़ज़लिही अला, आइन के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर आने की वजह से इसको 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। या के ऊपर कोई आराब नहीं है, तो या को हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं अदा करेंगे। मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, मीम के ऊपर ज़बर, मीम को हम या मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, यहाँ इदगाम माल गुन्ना होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। शीन के ऊपर ज़बर, आगे बड़ी मद आ रही है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब, तो इसको हम 5 से 6 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हमजा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। अला मन यशाउ मिन इबादिही, मीम के नीचे ज़ेर, मीम को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, आइन हरूफ हल्की में से आ रहा है, तो नून का इजहार होगा, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा को 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। दाल के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा के नीचे ज़ेर, खड़ी ज़ेर आ रही है, तो इसको 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। मिन इबादिही, जीम वक्फे जायज़ की अलामत है। अगर हम यहाँ वक़फ़ करेंगे तो हा को हम साकिन अदा करेंगे, हा का ज़ेर हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वक़फ़ में हम कैसे पढ़ेंगे? मिन इबादिही, अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मिन इबादिही फ़बाऊ, फ़ा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बड़ी मद मद्दे मुत्तसिल वाजिब को 5 से 6 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हमज़ा वाव पेश जो है, ये वाव मद्दा, इसको 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, बा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। गैन के ऊपर ज़बर, ग़ाद के ऊपर ज़बर, इन दोनों को भी बगैर खींचे पढ़ेंगे। गैन और ग़ाद को हम मोटा पढ़ेंगे। बा के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन आ रही है, आगे आइन हरूफ हल्की में से आ रहा है, तो बा पर हम इजहार करेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? बिग़ज़बिन, और बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर आने की वजह से लाम को हम 1 अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। अला ग़ज़ब, गैन के ऊपर ज़बर, ग़ाद के ऊपर ज़बर, इन दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे और इन दोनों को हम मोटा भी पढ़ेंगे।
اور طا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ہم وقف کریں گے. جب ہم وقف کریں گے تو با پر ہم کلکلا کریں گے، کیونکہ با کو ہم جب ساکن ادا کریں گے با ساکن ہو جائے گا تو با پر ہم کلکلا کریں گے، ڈبل ساؤنڈ آئے گا، ٹکراؤ پیدا ہوگا اور بغیر کھینچے پڑھیں گے. با کے نیچے یہ دو زیر کی تنوین ختم ہو جائے گی. کیسے پڑھیں گے؟ غضب، غضب. فباؤوا بغضب على غضب وللکافرین. واؤ کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام کے نیچے زیر، لام کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. کاف کے اوپر کھڑا زبر آنے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. فا کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے. را یا زیر ری جو ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے. وللکافرین عذاب مہین. عین کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے. ذال الف زبر ذا جو ہے یہ الف مدہ، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. با کے اوپر پیش، با کو میم مشدد کے ساتھ، با کے اوپر دو پیش کی تنوین آ رہی ہے تو با کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے، کیونکہ میم مشدد حروف یرملون کے مجموعے میں سے آ رہا ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور میم مشدد پر غنہ کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ عذاب مہین. اس ہا کو ہم سینے کی طرف والے حلق سے ادا کریں گے. ہا کے نیچے زیر، ہا کو ہم یا مشدد کے یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یہ یا مدہ، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. وقف میں ہم نون کو ساکن ادا کریں گے. عذاب مہین. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وللکافرین عذاب مہین. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. سورۃ البقرہ کے اگلے سبق کے ساتھ میں جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.